बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे इखलाक और एहतराम के बारे में खूबसूरत अहादीस जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं और हमें एक अच्छा मुसलमान बनने में मदद देती हैं। आइए इन प्यारी बातों को गौर से सुनते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। सहीह बुखारी। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रहे हैं कि एक मुसलमान की असल पहचान इसके इखलाक से होती है। अच्छा इखलाक वो ख़जाना है जो इंसान को लोगों के दिलों में जगह देता है। हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों, दोस्तों और हर इंसान के साथ नरम और अच्छे इखलाक से पेश आएं, क्योंकि यही चीज़ हमें अल्लाह के नज़दीक महबूब बनाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल ईमान वाला वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। तिरमिज़ी। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि ईमान की मजबूती का ताल्लुक सिर्फ इबादत से नहीं बल्कि इखलाक से भी है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसलिए हमें हर दिन अपने इखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसे खूबसूरत बना देती है। सहीह मुस्लिम। नरमी एक ऐसी खूबी है जो हर ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। जब हम गुस्से की जगह नरमी इख्तियार करते हैं तो दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। सख्त लहजा अक्सर झगड़ों को जन्म देता है, जबकि नरम लहजा दिलों को जोड़ देता है। इसीलिए हमें हर हाल में नरमी को अपनी आदत बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे या खामोश रहे। बुखारी व मुस्लिम। ये हदीस हमें अपनी ज़बान की हिफाजत का दर्स देती है। बाज़ औक़ात हम बग़ैर सोचे समझे ऐसी बात कह देते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाती है। अगर हमारे पास अच्छी बात ना हो तो खामोश रहना बेहतर है, क्योंकि खामोशी हमें बहुत से गुनाहों से बचा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। एक सच्चे मुसलमान की पहचान ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ना वो किसी को बुरा कहता है और ना किसी को तकलीफ़ देता है। हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, क्योंकि यही असल इस्लामी अखलाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को हकीर ना समझो, ये तकब्बुर है। सहीह मुस्लिम। अल्लाह ताला को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हम किसी को इसकी गुर्बत या कमज़ोरी की वजह से कम समझते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का मायार माल या ताकत नहीं बल्कि तकवा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें सिखाती है कि छोटी छोटी नेकियां भी बहुत कीमती होती हैं। जब हम किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो उसका दिल खुश होता है और मोहब्बत बढ़ती है। हमें हमेशा खुश इखलाकी के साथ लोगों से मिलना चाहिए ताकि हमारे मुआशरे में मोहब्बत और भाईचारा पैदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन का एहतराम करना जन्नत का सबब है। इब्ने माजा। वालिदैन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। उनकी खिदमत करना और उनका एहतराम करना हमें अल्लाह के बहुत करीब ले जाता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा उनकी बात मानें, उनके साथ नरमी से बात करें और उनकी दुआएं हासिल करें, क्योंकि वालिदैन की दुआ ज़िंदगी को आसान बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी। इस्लाम हमें सिखाता है कि छोटों के साथ मोहब्बत और बड़ों के साथ एहतराम का बर्ताव करें। जब हम दूसरों का एहतराम करते हैं तो माशरे में सुकून और मोहब्बत पैदा होती है। यही वो खूबसूरत अखलाक है जो एक मुसलमान को दूसरों से मुमताज़ बनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिससे दूसरे लोग महफूज रहे। सहीह मुस्लिम। एक अच्छे मुसलमान की पहचान यह है कि लोग उसके करीब आकर सुकून महसूस करें। वो किसी के लिए तकलीफ़ का सबब नहीं बनता बल्कि आसानी पैदा करता है।
हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करें और हर हाल में भलाई का रास्ता इख्तियार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली देना मोमिन का काम नहीं है। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें सिखाती है कि एक सच्चा मुसलमान कभी बदजुबानी नहीं करता। बाज़ लोग गुस्से में आकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक मोमिन को चाहिए कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखे। अच्छी ज़बान इंसान की इज़्ज़त बढ़ाती है, जबकि बुरी ज़बान इंसान को लोगों की नज़रों में गिरा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। बुखारी व मुस्लिम। हया एक बहुत कीमती सिफत है जो इंसान को बुराइयों से बचाती है। जब इंसान के अंदर हया होती है तो वो गलत काम करने से पहले खुद रुक जाता है। हमें अपनी नज़रों, अपनी बातों और अपने एमाल में हया को शामिल करना चाहिए ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें शुक्रगुजारी की आदत सिखाती है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे या हमारी मदद करे तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करने से मोहब्बत बढ़ती है और दिलों में नरमी पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। बुखारी व मुस्लिम। सच बोलना एक बहुत बड़ी नेकी है। सच बोलने वाला शख्स लोगों के एतमाद का मरकज़ बन जाता है। हमें हर हाल में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, चाहे हालात मुश्किल ही क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई हमें जन्नत के करीब ले जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। बुखारी व मुस्लिम। झूठ एक बहुत ख़तरनाक आदत है जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाती है। जो शख्स बार बार झूठ बोलता है, लोग उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। हमें चाहिए कि हम हमेशा सच्चाई को इख्तियार करें और झूठ से मुकम्मल बचने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद अखलाक और सख्त दिल इंसान जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें ख़बरदार करती है कि बद अखलाकी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर इंसान लोगों के साथ सख्ती करे और उनके दिल दुखाए तो ये उसके लिए आखिरत में नुकसान का सबब बन सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को नर्म रखें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के साथ आसानी करो और सख्ती ना करो। इस्लाम आसानी का दीन है। हमें दूसरों के साथ ऐसा रवैया रखना चाहिए जिससे उनकी मुश्किलात कम हों। अगर हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माफ़ करता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। सही मुस्लिम। माफ़ करना एक बहुत बड़ी बहादुरी है। जब कोई हमें तकलीफ़ दे और हम बदला लेने के बजाय उसे माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है। हमें दिल में नफ़रत रखने के बजाय माफ़ करने की आदत अपनानी चाहिए ताकि दिल साफ़ और पुरसुकून रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। बुखारी व मुस्लिम। ये हदीस हमें दूसरों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का दर्स देती है। अगर हम अपने लिए अच्छाई चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी वही अच्छाई चाहनी चाहिए। यही आदत माशरे में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान में सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। तिरमिज़ी। ये हदीस हमें बताती है कि अच्छे अखलाक की कितनी बड़ी अहमियत है। क़यामत के दिन हमारे एमाल का वज़न किया जाएगा और उनमें सबसे भारी अमल अच्छा अखलाक होगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अखलाक अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अपनाने और दूसरों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुम अल्लाह खैरन।